आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं विश्वास पांडे, बैजनाथ भरद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ीपुलिया करवी चित्रकूट से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विषय का यह वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पाठ 1 में शेष बचे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला पार्ट, जैसा कि नाम पहले से ज्ञात था, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, विकास एवं इतिहास। इस पार्ट में पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा। इस पार्ट में हम कंप्यूटर के विकास के क्रम में कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जैसे मानव की पीढ़ियाँ चलती हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ होती हैं। कंप्यूटर की वर्तमान समय तक 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। समस्त पीढ़ियों में वैज्ञानिकों ने कुछ न कुछ तकनीकी दृष्टि से नई खोज की और इसी नई खोज को ध्यान में रखते हुए अगली नवीन पीढ़ी का उद्भव हुआ। इस प्रकार से तकनीकी भिन्नताओं के कारण कंप्यूटर को निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। ये पांचों पीढ़ियों के समय काल क्रमानुसार लिखे गए हैं, जिसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1955 तक थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1975 तक और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1985 तक। और वर्तमान समय में जो चल रही है पीढ़ी कंप्यूटर की, उसे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी कहा जाता है। यह सन 1985 से प्रारंभ हुई है और वर्तमान समय तक प्रभावी है। तो इनमें से सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की यह प्रथम पीढ़ी का समय काल 1946 से 1955 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था, इस कारण यह अधिक स्थान घेरता था। यह अत्यंत ऊष्मा उत्सर्जित करते थे। इस वजह से इन कंप्यूटरों को वातानुकूलन अर्थात AC स्थान पर रखा जाना अनिवार्य होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यधिक विद्युत की खपत करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में विद्युतीय कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 प्रतिरोधी, 10,000 कैपेसिटर्स तथा 60,000 स्विच लगे थे। इस पीढ़ी में ENIAC, ADSEC, ADVAC, UNIVAC, IBM 702, मार्क II, बरोज 22021 आदि कंप्यूटर निर्मित किए गए। इस पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, उसका चित्र इस वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। ये वैक्यूम ट्यूब होते थे। इन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग ENIAC नामक कंप्यूटर में किया गया था। यह ENIAC कंप्यूटर था। पिछले वीडियो में भी हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, जहां ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसी प्रकार से ADSEC, ADVAC, UNIVAC और IBM के फुल फॉर्म दिए गए हैं, जिनमें ADSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ADVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस प्रकार से पहली पीढ़ी, इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। इस पीढ़ी में बनने वाले जो कंप्यूटर थे वो आकार में अत्यंत बड़े होते थे। उनका रखरखाव बहुत महंगा होता था और उसको कोई भी व्यक्ति अपने घर में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता था। इसका प्रयोग केवल कोई विशेष कार्य के लिए सरकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, वैज्ञानिक क्षेत्रों में। इस प्रकार के कंप्यूटर को AC में रखना अनिवार्य था। बिना AC के चलना संभव नहीं था इनका, क्योंकि ये ऊष्मा अत्यंत उत्सर्जित करते थे, क्योंकि अत्यधिक विद्युत की खपत करते थे। इन्हें ट्रेंड यूजर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था। नॉर्मल यूजर इस प्रकार के कंप्यूटरों को चलाने में असमर्थ होते थे।
अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो थी उसका समय काल 1955 से 1964 तक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के प्लेस पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये ट्रांजिस्टर जो होता था इसका आविष्कार सन 1949 में वार्डन व विलियम शोकले ने संयुक्त रूप से किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के अपेक्षा गति में तेज होते थे, आकार में छोटे होते थे तथा कम विद्युत की खपत करने वाले होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का वजन हल्का व इस पीढ़ी के कंप्यूटर विश्वसनीय होते थे। यानी पहली पीढ़ी के अपेक्षा इसमें जो पहली पीढ़ी में कमी आई थी उन कमियों को दूर करते हुए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हुए सेकंड जनरेशन का प्रादुर्भाव हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था, जबकि पहली पीढ़ी में विद्युतीय कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में पंच कार्ड के स्थान पर टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी में IBM ने नेक्स्ट अपने वर्जन 1401, IBM 7094, CDM 3600, RCA 1107 आदि कंप्यूटर निर्मित किए। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के प्रयोग से कंप्यूटरों का आकार पहली पीढ़ी के अपेक्षा छोटा हो गया था। फिर भी इस प्रकार के कंप्यूटर उस समय नॉर्मल यूजर्स के द्वारा ऑपरेट नहीं किए जाते थे, ना ही सभी नॉर्मल यूजर इन्हें अपने घरों में प्रयोग कर सकते थे। इनका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी संस्थानों, वैज्ञानिकों के द्वारा ही किया जाता था। इसके पश्चात ये ट्रांजिस्टर का फिगर और इसमें एक कंप्यूटर बनाया गया था CDM, जिसका पूरा नाम होता है कैश डिपॉजिट मशीन। आज भी आप देखते होंगे इस मशीन को। इसका बहुत संक्षिप्त रूप आजकल बैंकों में कैश जमा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला होता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का समयकाल सन 1964 से 1975 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग किया गया। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार सन 1960 में जैक किल्वी ने किया था। इसके एक चिप में सैकड़ों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत किया गया था, इसीलिए इसको एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। IC के प्रयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा गति में तेज, आकार में छोटे तथा कम विद्युत की खपत करने वाले होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों संक्रियाएं संपन्न कर सकते थे। इस पीढ़ी में एक छोटे से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, पर समस्त IC चिपों को लगा दिया गया था। कंप्यूटर की इसी पीढ़ी में सबसे पहला मिनी कंप्यूटर, जो एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, जिसे DEC नामक कंपनी ने डेवलप किया था, जिसका नाम PDP-8 रखा गया था, इसी पीढ़ी में डेवलप किया गया था। यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में सबसे पहला मिनी कंप्यूटर DEC कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। DEC का पूरा नाम होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पर देखिए सबसे पहला मिनी कंप्यूटर का चित्र बना हुआ है PDP-8 का। एक तरफ पर PCB दिखाया जा रहा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। IC विभिन्न प्रकार की IC होती हैं, लगभग सभी प्रकार की ICयों के चित्र, छोटे छोटे चित्र इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। और DEC का पूरा नाम इसमें दिखाया गया है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट पीढ़ी होती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का समयकाल सन 1975 से 1985 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC के प्लेस पर, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के प्लेस पर VLSIC और VLSIC और LSIC का प्रयोग किया गया था। यानी पहले LSIC का प्रयोग किया गया, फिर उसको और विकसित करके VLSIC बनाया गया। LSIC का पूरा नाम होता है वृहद एकीकृत परिपथ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और अति वृहद एकीकृत परिपथ जिसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, यानी VLSIC। इनका प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। ये IC का उन्नत वर्जन था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के लिए, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर सभी IC को संजोया गया था। ऐसे संजोई हुई IC को कहा जाता था माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना वो माइक्रो प्रोसेसर से युक्त था। तो माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण में सहायक हुई। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी की अपेक्षा गति में तेज होते थे, आकार में छोटे हो गए और तथा विद्युत की
खपत न के बराबर करने वाले होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को डेस्क पर रखकर आसानी से चलाना संभव हुआ था। इस पीढ़ी में MOS मेमोरी का प्रयोग किया गया था, जिसका पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर स्टीव जॉब व बोज नाइक नामक वैज्ञानिक, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने 1977 में एप्पल कंप्यूटर के नाम से डेवलप किया था। आपने एप्पल का नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा। एप्पल कंपनी में एप्पल कंप्यूटर सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था वो 1977 में हुआ था। कंप्यूटर की इसी पीढ़ी में मिट्स कंपनी द्वारा निर्मित अल्टेयर 8000 नामक कंप्यूटर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बिल गेट्स, सभी लोग नाम से परिचित होंगे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया। वह अपने इस प्रयास में सफल होने के पश्चात स्वयं की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। इस पीढ़ी में MS-DOS, MS विंडोज़ इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास किया गया, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के अंडर में हुआ। यहाँ पर बेसिक एक लैंग्वेज होती है जिसका पूरा नाम होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस लैंग्वेज को सबसे पहले अल्टेयर 8000 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बिल गेट्स ने डेवलप किया था, और इस कार्य में जब उन्होंने सफलता पा ली तो स्वयं की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कर दी। यह आज विश्व की सबसे अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। ये केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य करती है। इसके बाद देखिए इनका चित्र दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्टीव जॉब और बोज नाइक ने एप्पल कंप्यूटर जो सामने रखा हुआ है, फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये एप्पल कंप्यूटर था 1977 में जिसको बनाया गया था। यहाँ पर LSIC और VLSIC का चित्र दिखाया जा रहा है। ये LSIC, ये VLSIC थी, और ये अल्टेयर 8000 नामक कंप्यूटर था जो बिल गेट्स ने डेवलप किया था। बिल गेट्स सर की फ़ोटो सामने स्क्रीन पर आ रही है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, वर्तमान समय जो चल रहा है कंप्यूटर का पांचवी पीढ़ी का समयकाल है, लेकिन इसकी शुरुआत सन 1985 में हो गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC के स्थान पर ULSIC का प्रयोग किया गया था। ULSIC का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊंची क्षमताओं के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने तथा स्वयं सोचने की शक्ति को विकसित किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि कंप्यूटर परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो सके। यानी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे रोबोट आपने सुना होगा, रोबोट आप जो उनको काम कहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी रोबोट डेवलप करे जा रहे हैं जिन्हें केवल आप काम कह दें और वो काम को अपने मन से, अपने दिमाग से, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के ऑटोमेटिक स्वतः ही कर ले, स्वतः ही निर्णय लेने की क्षमता हो उसके अंदर। ऐसे कंप्यूटर को डेवलप करने की कोशिश इसी पीढ़ी में की जा रही है। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटरों का निर्माण निरंतर होता जा रहा है, जो एक साथ हजारों कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस पीढ़ी में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम को भी विकसित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में निर्मित सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ऐसा सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। यहाँ पर देखिए परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसमें ULSIC चिप का प्रयोग किया गया था, और ये सुपर कंप्यूटर था। काफ़ी हैवी होता है कंप्यूटर। और इस प्रकार से कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन हैं, 5 पीढ़ियाँ हैं, उनका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस वीडियो से संबंधित आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।